हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रहा। बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही कंडक्ट करने वाला है। दिसंबर तक जितने भी बीपीएससी का पेंडिंग एग्ज़ाम है सब ले लेगा। तो ये भारत का भूगोल जो हम चला रहे थे घटना चक्र का, उसका ये छठा वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो कवर किए हैं वो हिम रेखा और हिमद और भारत का पठार, ठीक है। तो ये कवर किए हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा होती है, देयर इज ए स्नो लाइन इन हिमालय। अब देखिए, स्नो लाइन जो हिमालय में होती है वो कहाँ से होती है, तो ये इसका सही उत्तर है ए। अब देखिए कैसे, अगर हम लोग एवरेज औसत हिमालय की बात करें तो ये हिम रेखा लगभग उत्तरी भाग की अगर बात करें, हिमालय से उत्तरी भाग का, तो वो 5500 मीटर से लेके 6000 मीटर तक के हाइट पे होता है, ठीक है। और अगर हम आपके दक्षिणी भाग की बात करें तो ये लगभग 4500 मीटर से लेके 6000 मीटर तक ये होता है हिम रेखा। और अगर पश्चिमी हिमालय की बात करें तो लगभग 5800 मीटर के हाइट पे होता है। पूर्वी हिमालय की बात करें तो ये 4300 मीटर के हाइट पे होता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें हिमालय में हिम रेखा होती है कितने हाइट पे, तो 4300 से लेके 6000 मीटर पूर्व में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमद सबसे बड़ा है। अब देखिए, हिमद की बात आ गई। हिमद की बात, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लार्जेस्ट, मतलब ग्लेशियर की बात हो रही है जिसमें दिया गया है सियाचिन, बाल्टोरो और टोगलमा और बियाफी। तो इसमें से सबसे बड़ा जो हिमद है वो है सियाचिन, जिसको सियाचिन ग्लेशियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लगभग जो है, इसका लंबाई की बात करें तो 76.64 किलोमीटर लंबा है। जितना दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा बड़का ग्लेशियर जो है वो कौन है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से बड़ा हिमद कौन सा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, जो दिया गया है। तो उसमें जो हम देखे थे पहले क्वेश्चन में, उसमें सियाचिन था, तो सबसे बड़ा ही है इंडिया में। या वैसे कह सकते हैं इंडिया में नहीं, वो इंडिया के लद्दाख से ऊपर वाले पार्ट जो है उसी को सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है इसके अनुसार सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक। अब देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये लगभग 26 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो ये 16 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और अगर हम केदारनाथ की बात करें तो ये 14 मीटर लंबा है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो गया, सी, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो देखिए, जो दिया गया है इसमें पूछ रहा है, तो इसके अनुसार सबसे लंबा जो है सियाचिन ग्लेशियर, अभी बात हुई थी सियाचिन ग्लेशियर का, इसका लंबाई जो है लगभग 76.64 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिया गया हम कौन सा हो गया है, सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम ससाइनी की बात करें तो ये काराकोरम रेंज में है, लगभग इसका कितना 17 किलोमीटर लंबाई है। अगर गंगोत्री की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगोत्री की बात करें तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और सियाचिन की बात करें तो ये भी काराकोरम रेंज में आ जाता है, लद्दाख के रीजन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, वेयर इज द चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर लोकेटेड। तो ये चौड़ाबाड़ी जो ग्लेशियर है ये केदारनाथ मंदिर के कहाँ पे, उत्तर में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिला में है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ठीक है। याद रखिएगा, केदारनाथ मंदिर के नॉर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित हिमालय के हिमद के पिघलने की गति है, द मेल्टिंग स्पीड ऑफ हिमालय ग्लेशियर सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व में अन्य भागों के हिमद से समान है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सबसे अधिक है। अन्य जो जितने भी दुनिया में ग्लेशियर है वो जो मेल्ट करता, पिघलता है, उस सब के कंपेयर में हिमालय का जो मेल्टिंग स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित हिमनद में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड? ठीक है, तो ये जो है ये मिलाप करके एक हिमनद है जिसको मिलाप ग्लेशियर बोलते हैं। ये उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है और इसी मिलाप ग्लेशियर से काली नदी का उद्गम स्थल है। काली नदी का उद्गम स्थल है जिसको हम शारदा नदी भी बोलते हैं। शारदा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए मिलाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। बंदरपुछ यमुना नदी, बड़ा सिगरी चेनाब, मिलाप मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा। ठीक है, तो ये नदी की बेसिकली नाम है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है 1 2 4 है। 1 2 4 है, मतलब ये आंसर है। बंदरपुछ का यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बंदरपुछ। ठीक है, और बड़ा सिगरी का जो चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? बड़ा सिगरी, ये याद रखिएगा। मिलाप मंदाकिनी का नहीं, अभी हम लोग पढ़े थे किस नदी का? काली नदी का उद्गम स्थल है, तो ये तीसरा गलत हो गया। सियाचिन के पास नुब्रा नदी का जो उद्गम स्थल है सियाचिन है, तो बिल्कुल सही। बंदरपुछ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। बड़ा सिगरी से कौन सा नदी निकलती है? चेनाब। मिलाप से कौन सा निकलती है? तो काली। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब ये पठार से आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन का पठार पर बसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, बसाल्ट मेड लावा शेल हैज़ बीन फॉर्म ऑन द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। मतलब कौन से युग में ये जो है निर्माण हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ है क्रीटेशियस युग में हुआ है। ठीक है, क्रीटेशियस युग में हुआ है और इस युग के दौरान दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी का जो मतलब ओरिजिनेट हुआ है इसी पीरियड में, क्रीटेशियस पीरियड में हुआ है। ठीक है, चलिए ये कभी फिर बाद में मौका मिलेगा तो मैं ये युगों के बारे में बता दूंगा कि कब से कब तक कौन सा युग था। ठीक, चलिए मेघालय पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो मेघालय प्लेट जो है क्या हिमालय श्रेणी का भाग है? प्रायद्वीपीय खंड है, ये सॉरी यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया। पूर्वी घाट का पार्ट है या सतपुरा श्रेणी का पार्ट है? तो ये जो है प्रायद्वीपीय खंड का क्या है? भाग है। ठीक है, मेघालय का पठार मेघालय का पठार है कहाँ पे? मेघालय। इसमें मेनली 3 पहाड़ है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन से युग में हुए हैं? तो ये हुए हैं पेलियोजोइक युग में। ठीक है, और ये भी आपका बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो ये पेलियोजोइक पीरियड में, तभी हमने बताया कि जब मुझे मौका मिलेगा तो सारी युगों के बारे में मैं एक बार डिटेल अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ये युगों के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। अब पूछ रहा है छोटा नागपुर पठार है क्या है? तो छोटा नागपुर पठार जो है ये है एक अग्रगंभीर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्याचल के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? ठीक है, विच प्लेटू इज सिचुएटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल? तो अब ये बताना है आपको, अगर कोई जान रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो अरावली और विंध्याचल श्रेणी के बीच में जो पठार है वो क्या है? मालवा का पठार है। ओके, अब आगे है क्वेश्चन। है, देखिए अभी पूछा गया था AAO बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था AAO का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी 20 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसी में पूछा गया था। दंडकारण्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? वेयर इज़ द दंडकारण्य क्षेत्र लोकेटेड? तो ये क्षेत्र जो लोकेट है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लगभग मध्य में अवस्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कर सकते, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला आता है और आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा पार्ट है आंध्र प्रदेश, लेकिन एमपी में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द दंडकारण्य क्षेत्र लोकेटेड? उत्तरी, पूर्वी या मध्यवर्ती या पश्चिमी?
तो ये सीधा सीधी बात है, जब छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तो ये भारत के किस भाग में है? मध्यवर्ती भाग में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से पुराना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर? ठीक है, तो चलिए ये आपको बताना है। तो ये पार्ट जो है, ऑप्शन है आपका रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम का पठार, खड़गपुर की पहाड़ी और उत्तरी गंगा का मैदान। तो इसमें सबसे पुराना अगर हम बात करें तो ये खड़गपुर की पहाड़ी है, जो गंगा नदी से ऊपर चंपारण के आसपास, उत्तरी और पूर्वी चंपारण के आसपास ये पहाड़ी है, और ये भूतात्विक दृष्टि से पुराना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ये बताना है आपको। तो ये है आपको भुवन पहाड़ी। भुवन पहाड़ी जो है मेघालय पठार का भाग नहीं है। बाकी गारो, खासी, जयंतिया तो तीनों है ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा जो हिम रेखा और हिमद रेखा के बारे में, थोड़ा सा नोट्स बनाया है जो आपको रिवीजन हो जाए। तो वही हम सोच रहे हैं कि जो पॉइंट पूछने वाला एग्जाम में उसको रिवीजन करवा दूं। तो चलिए वही हम करवा रहे हैं। हिम किसको कहते हैं? तो हिम जो हिमद होता है, हिमद मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर का नीचे वाला जो लाइन होता है जहाँ से मुख्य भूमि टच करता है और वहाँ पे एक लाइन होता है, उसी को कहा जाता है क्या? हिम रेखा। ठीक है, अगर हम पश्चिमी हिमालय की औसत की बात करें, पश्चिमी हिमालय मतलब हो गया हिमालय पर्वत से पश्चिमी वाले भाग, जैसे अगर बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर से अपर वाले पार्ट पे, तो वहाँ पे अगर हिम रेखा की औसत ऊंचाई अगर देखते हैं हम लोग तो लगभग 5800 मीटर हाइट पे है। अगर पूर्वी हिमालय की बात करें तो 4300 मीटर हाइट पे पाई जाती है हिम रेखा। इसलिए पहला क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत में जो हिम रेखा या हिमालय का जो हिम रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो उसमें क्या था? 4300 मीटर हाइट से लेके 600 मीटर हाइट तक ये हिम रेखा होता है। ठीक है, अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर एक बर्फीले क्षेत्र है। मतलब एक कह सकते हैं कि एक हिमद है, ग्लेशियर के रूप में बर्फ़ से हमेशा क्या होता है? ढका हुआ रहता है। ठीक है, अगर हम हिमालय के प्रमुख हिमद है, महान हिमालय तथा पाड़ा हिमालय या ट्रांस हिमालय भी इसको बोलते हैं, इसमें विद्यमान है। ठीक, चलिए वैसे भी कुछ इसमें रटने वाला नहीं है, जहाँ होगा मैं बता दूंगा। लघु हिमालय में छोटे छोटे हिमद मिलते हैं। पीर पंजाल और धौलाधर में बड़े श्रेणियों के हिमद अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल और धौलाधर रेंज में क्या है? बड़े हिमद यहाँ पे पाए जाते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमद जो है सोनापानी। पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा हिमद कौन सा है? सोनापानी, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश को चंद्र घाटी में क्या है? स्थित है। और काराकोरम और महान हिमालय के बड़े आकार का हिमद है, विद्यमान है। तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पाड़ा, ये सब कहाँ है? काराकोरम में ही है। और ये सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, जिसका कितना 76.64 किलोमीटर लंबा है, और हिस्पाड़ा है लगभग 61 किलोमीटर लंबाई है। इसके अलावा और एक याद रखिएगा, बियाफो कर का एक हिमद है, बियाफो, और इसका जो लंबाई है लगभग 60 किलोमीटर है। तो सियाचिन, हिस्पाड़ा और बियाफो ये तीन बड़े बड़े ग्लेशियर है जो काराकोरम और महान हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और एक है बालटोरो भी कहाँ है? काराकोरम में ही है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वहाँ से क्या होता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड के कहाँ? रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा था, चौड़ाबाड़ी कहाँ पे है? तो चौड़ाबाड़ी कहाँ पे? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से किधर? उत्तर में अवस्थित है। उसके बाद एक हिमद आता है मिलाम हिमद, ये भी उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में है। ठीक है, ये मुख्य हिमद है वहाँ के। यहाँ से कौन नदी? शारदा नदी, या उसी को काली नदी नाम है, ये उद्गम स्थल है उसका। ठीक है, चलिए अब भारत के प्रमुख यहाँ पे हम हिमद की बात कर लेते, जो आगे भी बताई थी क्वेश्चन के माध्यम से, यहाँ बोल देता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। सियाचिन ग्लेशियर जो किस रेंज में है? काराकोरम रेंज में। हिस्पाड़ा ग्लेशियर किस रेंज में है? काराकोरम रेंज में है। और बियाफो किस में है? ये भी काराकोरम। लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ? उत्तराखंड में है। और यहीं से कौन सा नदी निकलती है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है, भागीरथी नदी जो बोलते हैं हम लोग वहाँ पे। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो लंबाई है लगभग 76.64 किलोमीटर, और हिस्पाड़ा का कितना? 61 किलोमीटर, और बियाफो का 60 किलोमीटर, और गंगोत्री का कितना? 16 किलोमीटर लंबाई है। ठीक, चलिए यहाँ पे फिर कुछ ग्लेशियर का नाम दिया है, ये हम इंटरनेट से खोजे हैं। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा दिमाग में आ जाए। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ? काराकोरम रेंज में है।
ठीक। हिस्पाड़ा को देखे थे, ये कहाँ पे, काराकोरम में। बियाफो कहाँ, काराकोरम में। सियाचिन में कितना देखे, 76.6 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर हिस्पाड़ को देखे थे कितना, 61 किलोमीटर लॉन्ग था। बियाफो का कितना, लगभग 60 किलोमीटर लंबा था। ठीक है। उसके बाद चोगलुगमा, ये कहाँ पे है, ये भी काराकोरम रेंज में है। उसके बाद आ जाइए कंचनजंगा, जो कंचनजंगा एवरेस्ट नेपाल और इसके बीच में है। और गंगोत्री कहाँ पे, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय के बीच में, कुमाऊं का पार्ट है, मतलब कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक। अब देखिए भारत का पठार देख लीजिए। भारत का पठार की अगर हम बात करें तो ये देखिए जहाँ जहाँ मार्क है, ये कर्नाटक का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है, ये दक्कन का ये दक्कन का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये एमपी के पार्ट में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास जो है ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। और यहाँ जो पठार है ये शिलोंग का पठार कहते हैं इसको। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती से टाइप हो गया। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान की उत्पत्ति लगभग 36 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उसकी उत्पत्ति, या जो चट्टान है वहाँ पर, उसकी उत्पत्ति लगभग 36 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और इसमें देखिए कार्बोनिफेरस युग से पहले यह गोंडवाना लैंड का क्या था, भाग था। और इस युग के दौरान दामोदर, यहाँ पे सोन नदी, महानदी, गोदावरी बेसिन का क्या हुआ, महानदी और गोदावरी बेसिन का उत्पत्ति माना जाता है कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है। और ये सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं ये किसका, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। क्रीटेशियस युग कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो 136 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है, जिसको वो युग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीटेशियस युग कहते हैं। और इसके दरमियान दक्कन पठार का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ये दो बातें यहाँ पे याद रखना आपको। कार्बोनिफेरस युग, इसमें क्या, दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी बेसिन, और इसी टाइम में उस क्षेत्र में जितने कोयले रिच क्षेत्र है उसी टाइम में ये सब बना हुआ था। क्रीटेशियस युग में क्या हुआ था, इसको 146 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही। इस दरमियान में दक्कन का पठार का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। जो दक्कन का पठार हम लोग कहाँ देखे थे, ये वाला पार्ट पे। ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, दक्कन का पठार है। अगर हम आगे बात करें तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है वो झारखंड रांची, ये जो है, अगर झारखंड रांची किस पठार पे है तो छोटा नागपुर पठार का ही क्या है, एक भाग है। और देखिए कहाँ तक जाती है, झारखंड से लेकर हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिले, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तक ये फैला हुआ है छोटा नागपुर पठार। और हम अब आते हैं मालवा का पठार। लगभग 530 किलोमीटर लंबी मालवा का पठार जो है 530 किलोमीटर लंबी है और 390 किलोमीटर चौड़ी है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है मालवा का पठार। ठीक है। और अगर उत्तर में बात करें तो इसके उत्तर में क्या है, अरावली पर्वत है, और दक्षिण में विंध्याचल है, और पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। दक्कन का पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा बेसिन के दक्षिण जितने भी देखते हैं आप उसको दक्कन का पठार बोलते हैं, और वो कैसा, त्रिभुजाकार है। अब मेघालय का पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी है जिसको बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ हैंड रिटेन नोट्स है, इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। भारत के पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत, ठीक है, उत्तर में पश्चिम से पूरब। अब देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ तक फैला हुआ है ये देखते हैं हम लोग। हिमालय 4 समांतर श्रेणी में बटा हुआ है। अब वो 4 समांतर श्रेणी है कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को 4 भाग में बांटा। ट्रांस हिमालय को फिर से क्या किया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में बांट दिया। अगर हम लोग गॉडविन स्टीन की बात करें तो गॉडविन स्टीन किस रेंज में है, काराकोरम रेंज में है। ठीक। और सिंधु घाटी बोलते, सिंधु जो है, सिंधु नदी वो लद्दाख और जास्कर के बीच में है। ठीक, ये हो गया। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी देखिए 4 ग्लेशियर है। कौन कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार, बियाफो और बाल्टोरो, ये 4 ग्लेशियर जो महत्वपूर्ण है और ये कहाँ, काराकोरम श्रेणी में है। और अगर हम महान और बृहद हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय से, ठीक है, ट्रांस हिमालय से सहचर जोन द्वारा क्या होता है, अलग होता है। महान हिमालय जो ट्रांस हिमालय से अलग होता है, वहाँ पे एक जोन है जिसका नाम क्या है, सचर जोन, उससे अलग होता है। पश्चिम में क्या है इसके, नंगा पर्वत, और पूर्व में क्या है, नामचा वर्मा। तो नंगा पर्वत कहाँ पे, उत्तराखंड में हो गया, और नामचा वर्मा कहाँ पे हो गया, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हो गया। ठीक है।
एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ पे है, नेपाल में है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन स्टोन जिसको K2 भी बोलते हैं। धौलागिरी पर्वत कहाँ पे है, नेपाल में है। मकालू कहाँ पे है, नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। उसके बाद आप आइए अरावली पर्वत, ये प्राचीनतम पर्वत में से एक है और हमारे इंडिया का प्राचीनतम पर्वत है और वर्ल्ड में अगर बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्वत रेंज इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और इसका विस्तार जो है गुजरात से लेके कहाँ तक, दिल्ली तक है। लगभग 800 किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। और अरावली रेंज का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसका 1722 मीटर क्या है, हाइट है। और एक पर्वत आती है, अरावली हो गया। अब आती है गिरनार पर्वत, ये कहाँ पे, गुजरात में है। और ये गोरखनाथ इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है और जिसका हाइट लगभग 1137 मीटर है। विंध्याचल पर्वत की बात करें तो ये पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ जिले से लेकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। देख लीजिए, राजस्थान से लेकर सासाराम तक फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। और इसी के जस्ट नीचे से जाती है कौन सा, नर्मदा नदी, और उसके नीचे से क्या है, सतपुड़ा का घने जंगल, ठीक है। चलिए, और इसी पर्वत से कह सकते हैं कि भारत का उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान क्या होता है, दोनों अलग होता है। यानी कह सकते हैं कि गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होता है। और सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा गुजरात से लेकर पूरब में मैकाल पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक। और सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसका 1350 मीटर क्या है, हाइट है। अब मैकाल पर्वत की अगर हम बात करें तो मैकाल पर्वत का है यहाँ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमा पे क्या है। और सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसका हाइट लगभग 10 से 57 मीटर है। राजमहल पहाड़ी झारखंड में अवस्थित है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ी है और ये तीनों पहाड़ी कहाँ पे है, मेघालय में है। अब देखिए गारो जहाँ पहाड़ी है वहाँ पे जनजाति रहती है जिसका नाम है गारो जनजाति, ठीक। चलिए, उसके बाद ओबोर पर्वत कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। लघु हिमालय का ये भाग है, ठीक। उसके बाद आ जाइए मिजो पहाड़ी, मिजोरम में है, नाम से ही बोलते हैं, है ना। उसके बाद नागा पर्वत नागालैंड में है। बरेल पहाड़ी मणिपुर में है और असम के सीमा पे है। अजंता पर्वत कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ये तो आपको याद ही होगा। अब देख बालाघाट पर्वत भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी सीमा में है। अब बाबू बुदान पहाड़ी ये कर्नाटक में है और यहाँ पे कॉफ़ी की खेती होती है, ठीक। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके मिलती है। और इसी पे साइलेंट वैली शांत घाटी पर स्थित, केरल में शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ी में ही स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की उसका नाम है दुद्धाबेटा। अन्नामलई पहाड़ी कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है और सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुदी है। कार्डमम पहाड़ी यहाँ पे इलायची होता है और ये कहाँ पे है, केरल में ही है। अब देखिए भारत के पठार का कुछ झलक दे दूँ मैं। दक्कन का पठार ये विशालतम पठार है और प्राचीनतम पठार भी कह सकते हैं। ये दक्षिण भारत का मुख्य भाग को कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुजाकार है, अभी हम लोग देखें ये, और ये भारत के लगभग 8 राज्य में फैला हुआ है दक्कन का पठार। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो ये पठार जो है पूर्वी भारत में स्थित है। झारखंड राज्य जो है छोटा नागपुर पठार का सबसे अधिकतम हिस्सा कहाँ पे है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा झारखंड में हुआ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग जो है छोटा नागपुर पठार से बना हुआ है, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ा कुछ भी सीखे तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और